यकीनन बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सीजन 5 कब से स्टार्ट होगा और कब से उर्दू डब में उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक खुशी की खबर मैं आपको सुनाता चलूँ कि खबर आ चुकी है कि कौन से महीने में सीजन 5 का पहला वॉल्यूम या फिर पहली एपिसोड रिलीज कर दी जाएगी और कुल्लूस उस्मान की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी। और इसके साथ साथ ये भी हमें बता दिया गया है कि सीजन 5 में उरहान की जगह कौन सा नया किरदार उरहान गाजी का किरदार अदा करेगा। दोस्तों उरहान की अगर बात करें तो उरहान के किरदार के लिए एक तुर्किश अदाकार का नाम सामने आया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि यह खबर ऑफिशियल खबर नहीं है, ये तो सिर्फ अरब मीडिया वाले बता रहे हैं। लेकिन जिस अदाकार का नाम सामने आया है उसका नाम रेडमिन है। ऐसी खबर हमें मसूल हो रही है कि इस अदाकार को उरहान के किरदार के लिए लिया जा सकता है। दोस्तों ये अदाकार तुर्की के किसी फेमस अदाकारों में से बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता इसके बारे में हमें सोशल मीडिया पर खबरें मिल रही हैं। हमारे तक अगर ये खबर पहुंच चुकी है तो इसका मतलब यही है कि बुज़दाक साहब ने इस अदाकार से राब्ता किया होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि ये अदाकार अगर उरहान का किरदार अदा नहीं करता, कि हो सकता है कि ये किसी और का किरदार अदा करे, लेकिन आपको ये एक्टर सीजन 5 में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से नए किरदार हैं जो हमें सीजन 5 में देखने को मिलेंगे, शायद ये उनमें से ही किसी का किरदार अदा करे। तो दोस्तों अगर बात करें छोटे बच्चे अहमद अलग की, तो अहमद अलग हमें सीजन 5 में जरूर देखने को मिलेगा। इस बात के हमें बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सीजन में बुज़दाक साहब ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, यकीनन बुज़दाक साहब अपनी गलतियों को दोहराएंगे और सीजन 5 में कुछ नया लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब आएगी, तो दोस्तों इसके बारे में खबर मिल चुकी है। दोस्तों आपको बताते चले कि अक्टूबर के महीने में कुल्लूस उस्मान सीरीज की शूटिंग शुरू हो जाएगी और अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के शुरू में हमें पहला वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आपने उर्दू डब में देखना है तो उसके 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद, यानी कि जब दूसरा वॉल्यूम आएगा उस वक्त आपको यकीनन उर्दू डब से मिल जाएगा और आप इसको दोबारा से सीजन 5 को जियो पर देख सकते हैं। दोस्तों ये अरब मीडिया का कहना है और अरब मीडिया की पेशन गोलियाँ कुल्लूस उस्मान सीरीज के लिए 90% करेक्ट होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और सीजन 5 की अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आपको मिलते रहेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम सबोर में देखते हैं जहाँ पर दावत की तैयारी जारी थी। सब खवातीन अपने अपने कामों में मसरूफ थी और दावत का इंतजाम कर रही थी। इस दौरान मालून खातून, आयशा खातून और असीगुल खातून उरहान के साथ बाहर आ जाती हैं। फिर असीगुल खातून कहते हैं मालून खातून अगर दरख्त नहीं जड़ें लगाए तो अगर दरख्त नहीं शाखें लगाए तो सबसे ज्यादा खुशी जड़ों को होती है। इस पर मालून खातून कहती हैं कि शाखें तने तक पहुंचती हैं। इस पर असीगुल खातून कहती हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन शाखें और तने बहुत ही करीब करीब हैं। इस पर कमराल अब्दाल कहते हैं असीगुल खातून हमारे इस दरख्त की जड़ बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इस दरख्त की जड़ हम और आवाम हैं और हम हर हालत में ही उस्मान साहब की पैरवी करते हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरे हैं। इस पर असीगुल खातून कहते हैं कितना अजीब है ये, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस्मान साहब किसी दूसरे के मातहत चलें। ऐसा लग रहा है कि ये रियासत तो जैसे उन्हें पैदाइश ही मिल गई हो। इसमें कमराल अब्दाल कहते हैं कि असीगुल खातून हर तरह कभी न कभी पौधा होता है। उस्मान साहब सरदार बनने से पहले कई जहरीली बेलों से लड़ चुके हैं। ये ऐसी जहरीली बेलें थी जो अपनी जड़ों से ही निकली थी। एक तो उसके चचा दुंदार साहब थे। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखेंगे जहाँ पर उस्मान साहब ने दुंदार बे की गर्दन में कमान की तार डाल दी थी और उस्मान साहब ने कहा था फिक्र ना करे चचा, इस कबीले में अब कोई भी सरदार नहीं रहे, इस कबीले में अब कोई भी गद्दार नहीं रहेगा, तमाम गद्दार ही मारे जाएंगे। अब बस सोचो कि उनका क्या हाल होगा, वो गद्दार जो हम पर भरोसा नहीं रखते। उसके बाद हम वापस देखते हैं जहाँ पर कमराल अब्दाल बताते हैं कि सरदार ऐसी जहरीली बेलों को काट देते हैं ताकि हमारा दरख्त बढ़ सके। उसके बाद हम फिर फ्लैशबैक देखेंगे, वो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब ने दुंदार बे को तीर मारा था।
اور عثمان صاحب نے اس غداری کے بدلے میں دندار بے کو سزائے موت دی تھی۔ پھر ہم واپس دیکھتے ہیں جب حکمران الابدال عاشق الخاتون کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ غداری کرنے پر عثمان صاحب نے اپنے چچا کی جان لے لی تھی اور عثمان صاحب نے اس آگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس پر عاشق الخاتون کہتے ہیں کہ عثمان صاحب جن جن تکلیفوں سے گزرے ہیں کس کو خبر کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عثمان صاحب کے انہی فیصلوں کی وجہ سے رومی اور عیسائی لوگ ان کی اطاعت کرنے لگے ہیں۔ حکمران الابدال بتاتے ہیں کہ عثمان صاحب نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور بہت سارے تکفوروں اور کمانداروں کو شکست بھی دی اور بہت سے کافروں کی زمینوں کو اپنا بنا لیا، لیکن عثمان صاحب نے ان زمینوں پر کبھی بھی کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دی۔ عثمان صاحب نے سنت کی پیروی کی۔ حکمران الابدال بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک یہودی کے جنازے کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور احترام کا اظہار کیا۔ وہ یہ جانتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا صرف ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے سے ہی ممکن ہے۔ یہ بات عثمان صاحب کو بھی معلوم ہے۔ جس طرح وہ مساجد کے اندر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا خیال رکھتے ہیں، وہ گرجا گھروں اور دیگر مقامات پر بھی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس دوران وہ ان کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ پھر بھی اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے تو وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کسی پر بھی اسلام زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو پھر وہ واپس ہم پر کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ظالموں پر اپنی تلواریں اور مظلوموں پر اپنی حمایت رکھتے ہیں۔ ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور جو ان کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں دور کرنے کی کتنی بھی کوشش کریں، اللہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنی راہ میں رکھے۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہے اگر اب ہمارا وطن نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ عاشق الخاتون ایک ماں بننا ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ پھر معلوم خاتون عاشق الخاتون سے پوچھتی ہیں کیا تم نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا عاشق الخاتون؟ اس پر عاشق الخاتون کہتی ہے بالکل نہیں، میری تلوار ہی۔ اسی پر معلوم خاتون اس کے بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں تمہاری تلوار کو تم سے کوئی نہیں چھینے گا، ماں بننا تو ایک خاتون کی فطرت میں ہے۔ اس پر عاشق الخاتون تھوڑی شرما جاتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ پھر عائشہ خاتون الگن خاتون سے پوچھتی ہے الگن خاتون کارا ایبے کہاں پر ہے؟ اس پر الگن خاتون کہتی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے بکرے کو تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم آگ تیمور باقی سپاہیوں کو دیکھیں گے جو درشد بکرے باقی علماء کرام کے ساتھ سگوت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تمام ہی لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم گیل کتائی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک پھول اٹھائے ہوئے کاروا سرائے کی حویلی میں آ جاتا ہے اور الگن خاتون کو پکارتے ہوئے کہتا ہے میری خاتون ادھر میرے پاس آؤ، لیکن الگن خاتون اسے آہستہ سے کہتی ہے یہاں پر آنا جیر کتائی، یہاں پر مت آنا، لیکن جیر کتائی پھر بھی الگن خاتون کی طرف ہی آگے بڑھتا ہے۔ الگن خاتون جان بچاؤ، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ جب وہ پھول کی جانے سے پھر جب وہ ہاتھ میں پھول دیکھی ہے تو کہتی ہے جیر کتائی کیا تم یہ میرے لیے لائے ہو؟ تو الگن خاتون کہتی ہے بس تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کارا ایبے بھی غصے میں پیچھے سے آ جاتی ہے، لیکن الگا بچہ یہاں سے چلا گیا ہے اور کارا ایبے وہیں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ اس پر جیر کتائی کہتا ہے اماں میں نے تو اسے حویلی بھیج دیا تھا۔ تو الگن خاتون کہتی ہے کیا پتا انہوں نے وہاں پر اسے ذبح کر دیا ہو، ہم اس بکرے کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ اور کارا ایبے بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس پر جیر کتائی کارا ایبے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور جہاں پر عثمان صاحب اور شہزادے ارطغرل غازی کی قبر پر موجود تھے۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے میرے باپ ارطغرل غازی نے گھر کی تلاش میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے پر اپنی زندگی گزار دی، لیکن ہمیں وہ گھر مل گیا الحمدللہ۔ اب بابا جس زمین کے نیچے آپ دبے ہوئے ہیں یہی زمین ہے، ہم کسی کے ماتحت نہیں رہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے بابا کہ جو پہلے ہی سے سائے میں ہو اس کا اپنا کوئی بھی سایہ نہیں ہوتا۔ کسی اور کے سائے تلے رہ کر ہم بلا مظلوموں کی حفاظت کیسے کر سکتے تھے؟ بابا ہم آپ کے مقصد کو ہی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ایک فتح کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے
और इंशाल्लाह अब मैं और मेरे बेटे ये परचम इंशाल्लाह पूरे जहां में लहराएंगे। हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक निज़ाम आलम कायम नहीं हो जाता। दूसरी तरफ हम जंगल में देखेंगे जहाँ पर लियो और बाज़ंतीनी सिपाहियों की उलमा कराम से लड़ाई जारी थी। बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे सल्जूकी सिपाही भी शहीद हो जाते हैं। सल्जूकी सिपाहियों को मारते हुए लियो कहते हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद शामिल कहता है जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इस तरह बाय संगूर आगा आयतूत बुरहान और बाकी तमाम सिपाही बड़े जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। आग तैमूर बड़ी आसानी से कमांडर तातियूस को ज़ेर कर देता है और एक ही वार करके उसे भी जहन्नुम वासिल कर देता है। उसके बाद लियो का सामना कोहिनूर से होता है। कोहिनूर भी बड़े जारहाना तरीके से लड़ते हुए लियो की तलवार को फेंक कर उसे घुटनों पर ले आता है। फिर लियो कहता है मेरी मौत कुछ भी नहीं बदलेगी सिपाही, जो ज़मीनें हमारी हैं वो हम वापस ज़रूर लेकर रहेंगे। इस पर कोहिनूर कहता है ये ज़मीनें क़यामत सोगोत की तरफ जाती हैं। इस पर कोहिनूर कहता है हम सिर्फ उलमा कराम के साथ सोगोत नहीं जाएंगे भाई, हमारे साथ उलमा, हमारे पास काफिरों के सर भी हैं। दूसरी तरफ हम बाला खातून को देखेंगे जो एक पेड़ के नीचे एक सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। फिर बाला खातून अपने घोड़े से कहते तुमने देखा लाचा, उस्मान ने हमें यहाँ पर बुलाया और खुद उस्मान साहब देर कर रहे हैं और हमें इंतजार करवा रहे हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाला खातून कहती है हाँ और क्या हो सकता है, इसका उस्मान साहब का तो घोड़ा ही बहुत सुस्त है। बाला खातून पूछते हैं उस्मान साहब आप कहाँ पर थे? उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने बेटों के साथ था और अपने अजदाद को खुशखबरी सुना रहा था। बाला मैं तुम्हें भी ले जाने वाला था लेकिन तुम हलीमा को सुला रही थी। फिर बाला खातून कहते हैं ठीक है उस्मान साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना इंतजार करवाया और मुझे उम्मीद है कि आपने जिस वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया है वो इंतजार करने के काबिल होगी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बाला खातून,